बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये कह रहे हैं, इन 10 सेकेंड अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि एक साइकिलिस्ट था, वो साइकिल चला रहा था, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई। उसकी इनिशियल जो स्पीड थी या इनिशियल वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर थी। उसकी स्पीड में चेंज आया 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर में। हमारे पास जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो कहते हैं कि टाइम कितना था 10 सेकेंड। तो साइकिलिस्ट की स्पीड इंक्रीज़ हुई 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर। और कहते हैं दूसरी तरफ एक कार थी जिसकी हमारे पास वो स्टार्ट हुई रेस्ट से। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। इस केस में एक गाड़ी स्टार्ट हुई रेस्ट से और थोड़ी देर के बाद उसकी जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, मींस उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी। और टाइम उसने कितना लिया, सेम टाइम मींस 10 सेकेंड। तो आपने बताना है दोनों की एक्सेलरेशन और आपने ये बताना है कि साइकिल की एक्सेलरेशन ज़्यादा थी या हमारे पास कार की एक्सेलरेशन ज़्यादा थी। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, फॉर साइकिल और फॉर कार बीच में एक लाइन लगा दी। सबसे पहले गिवन डाटा में लिखा टाइम कितना था, टी से रिप्रेजेंट किया 10 सेकेंड। साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया। अब हमें पता है जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर हो तो हमारे पास वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। अब किलोमीटर पर आवर से हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास मैंने लिख दिया किलोमीटर पर था तो डिवाइड में लिख दिया आवर। अब हमें पता है कि जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ कन्वर्ट किया जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 में डिटेल में बता चुका हूँ। किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर एक छोटा यूनिट है। वेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आवर से सेकंड में जाना था, क्योंकि वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब आवर से सेकंड में गए तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 5 को 1000 से किया, 5000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, 5000 को 3600 से डिवाइड किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई इनिशियल 1.38 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 7 किलोमीटर पर आवर। सेम यही प्रोसीजर किया, पर था तो आवर को नीचे लिख दिया, किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000 से डिवाइड किया, आवर से सेकंड में गए तो 60 को 60 से किया। जब 7000 को 3600 से आपने डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आया 1.94 मीटर पर सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल। तो हमें पता है एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होती है। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी एफ, 1.94, बीच में माइनस था, माइनस डाल दिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी आई, 1.38, टाइम कितना था 10 सेकेंड। 1.94 को माइनस किया 1.38 से, कैलकुलेटर में आंसर आया 0.56, डिवाइड बाय 10 किया तो 0.056। एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप पेपर में या बोर्ड में ये यूनिट नहीं लगाओगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। एक नंबर गिवन डाटा का होता है, एक नंबर आपके फार्मूले का होता है, थोड़े से आपके स्टेप्स का होता है और आधा नंबर इसका होता है। 3 नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। अब दूसरे केस में फॉर कार की एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो कार स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आया, उसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर।
अब इसी तरह किलोमीटर पर आवर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो 20 किलोमीटर पर आवर था, एच नीचे लिख दिया, किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 60 को 60 से किया, सिंप्लीफाई जब कैलकुलेटर से किया तो वी एफ़ की वैल्यू आ गई 5.55 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो ए इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम टी। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करनी थी, वी एफ़ की वैल्यू ये थी, वी आई 0 थी, टाइम टी 10 सेकेंड था। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने पूछा था कि किस चीज़ की एक्सेलरेशन ज़्यादा है, साइकिल की ज़्यादा है या कार की। तो हमें पता है कि हमारे पास साइकिल की थी 0.056 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हमारे पास कार की थी 0.55। तो ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर है, तो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ ग्रेटर, द कार हैज़ अ ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो आसान सा न्यूमेरिकल था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 की तरफ जाते हैं। A car is moving with uniform velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। कहते हैं कि एक गाड़ी मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। 20 सेकेंड के लिए उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपना सफ़र तय किया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कि वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करती रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, अगर वो लीनियर मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। फिर कह रहे हैं देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 1 मिनट। कहते हैं बॉडी 20 की स्पीड से जा रही थी, थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स लगीं और गाड़ी रुक गई। तो बॉडी की जब भी वेलोसिटी में चेंज आए, मींस अगर बॉडी की स्पीड डिक्रीज़ हो, बॉडी पहले 20 की स्पीड से जा रही थी और बॉडी हमारे पास क्या हुई, ब्रेक्स लगीं, तो हमारे पास क्या हुआ, बॉडी की स्पीड रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, रिटार्डेशन होती है, जिसका तीसरा नाम डिसेलरेशन है। और इस दौरान बॉडी ने कितना टाइम लिया, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। हमने फाइंड ये करना है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। पहले तो हमने केस 1 लेना है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। केस 2 जब बॉडी की स्पीड में कमी आई, बॉडी ने ब्रेक्स लगाई और बॉडी रुक गई। फिर हमने टोटल डिस्टेंस S1 केस 1 के लिए और S2 केस 2 के लिए फाइंड आउट करना है। फिर हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। बी पार्ट में कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। आपने अब ग्राफ की मदद से ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और आपका ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होना चाहिए। टाइम आपका एक्स एक्सिस पे आना चाहिए और स्पीड आपकी वाई एक्सिस पे आनी चाहिए। तो गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया केस 1, कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रही थी, मींस उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने वी लिख दिया। क्या स्पीड थी उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम बॉडी ने कितना लिया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, 20 सेकेंड। हमने क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और बॉडी ने उस दौरान टाइम 20 सेकेंड लिए, तो बॉडी ने डिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया। तो हमें पता है एस इज़ इक्वल टू वी टी डिस्टेंस का फार्मूला है। S1 इसलिए लिखा क्योंकि आगे मैं दूसरा डिस्टेंस निकालूंगा, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20। टाइम कितना लिया, 20 सेकेंड। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 400 और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। केस 2 हमारे पास अब क्या है कि जब बॉडी ने ब्रेक्स अप्लाई की और बॉडी रेस्ट पे आ गई। अब इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया। पहले बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, अब कहते हैं बॉडी मूव कर रही थी तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 की स्पीड से। अब बॉडी आगे जाके ब्रेक्स लगी तो बॉडी रुक गई। जब भी कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो मैंने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। हालांकि गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इट कम्स टू रेस्ट।
जब भी कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसने टाइम कितना लिया 1 मिनट, तो मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमारे पास मिनट एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है टाइम का, तो वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड। मिनट एक बड़ा यूनिट है, सेकेंड एक छोटा यूनिट है। Whenever we need to convert bigger unit into smaller unit, we need to multiply। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 60 सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट, अब केस 2 के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब बॉडी ने ब्रेक्स लगाई, डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुई, हमारे पास उस टाइम बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू क्यों निकाली है, तो जहन में आपके ये सवाल आ रहा होगा। तो बेटा देखें, अगर सपोज़ मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड नहीं है, एस ही नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, हमने 2AS VF² माइनस VI², ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए पहले किसका होना ज़रूरी है, ए का, क्योंकि VF भी है VI भी है, ए नहीं है तो डिस्टेंस नहीं निकल सकता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एस हमने निकालना है, VI भी है, टाइम भी है 1/2, ए नहीं है, टाइम हमारे पास है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालने के लिए ए का होना लाजमी है, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई तो इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन आप पुट अप करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है ताकि मेरे पास ए की वैल्यू आ जाए। VF भी हमें पता है, VI भी पता है, टाइम भी पता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन को रीअरेंज किया, ये प्लस था, दूसरी तरफ आया VF माइनस VI इज़ इक्वल टू AT। ए की वैल्यू निकालनी थी तो टी मल्टीप्लाई हो रहा था, जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करनी है। हमारे पास ए हमारे पास इज़ इक्वल टू VF हमारे पास क्या था 0, क्योंकि बॉडी रुक गई थी, ब्रेक्स लगी थी, माइनस VI क्या था हमारे पास 20, और टाइम कितना बॉडी ने लिया था 1 मिनट 60 सेकेंड। तो 0 माइनस 20 डिवाइड बाई 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 60, जब इसको कैलकुलेटर से किया तो 21 टाइम 23 टाइम -1/3, तो आंसर आया -0.333, और हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, 2AS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। 2A की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी -0.333, एस फाइंड आउट करना था, VF का स्क्वायर था 0 का स्क्वायर, माइनस VI का स्क्वायर था 20 का स्क्वायर। जब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया -0.666 सेकेंड इज़ इक्वल टू 0 माइनस 400, -0.066 सेकेंड एस माइनस 400 यहाँ लिख दिया। एस की वैल्यू निकालनी है तो 400 डिवाइड बाई ये आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हो गया, तो आंसर हमारे पास S2 आ गया 600 मीटर। S2 क्यों लिखा, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, S1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट आपको मैंने बताया था सेकंड इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आंसर सेम आएगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए सेकंड इक्वेशन भी लगा दी, आप दोनों में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। VI की वैल्यू क्या थी 20, टाइम कितना था 60 प्लस 1/2 इसी तरह आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास अभी फाइंड आउट की थी -0.333, टी का स्क्वायर 60 का स्क्वायर लेना था। 20 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया 1200 आ गया, प्लस 1/2 इसी तरह लिख दिया, -0.33 इसी तरह लिख दिया, 60 का स्क्वायर लिया 3600। 2 को 3600 से जब हमने किया तो 1800 आ गया। 1800 को जब इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया -599.94, अप्रॉक्सीमेटली ये 600 ही था, प्लस माइनस 1200 माइनस 600 मीटर, दोनों का आंसर सेम आया। इसमें आप जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं आंसर सेम आएगा। अब उसने कहा था कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 कितना था 400 प्लस S2 कितना था 600, 400 प्लस 600 1000 डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ये हमारे पास पार्ट ए हो गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा।
अच्छा, पार्ट बी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुनना है। उसने कहा था प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपने जितनी भी हम उसने कंडीशन दी हैं, केस 1 केस 2, आपने इसको ग्राफ की मदद से सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने स्पीड ले ली। ये हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे स्पीड ले ली। अब उसने कहा था कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी ने फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0। बॉडी ने टाइम कितना लिया, 60 सेकेंड लिया, और टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले ग्राफ की मदद से हम सॉल्व आउट करते हैं। देखें हमारे पास ये टाइम है, उसने कहा था कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी फर्स्ट 20 सेकंड में। ये 0 से 20 सेकंड हमारे पास था, तो मैंने 20 सेकंड पे यहाँ पे लेके आया कि मींस बॉडी की जो टाइम उसने लिया था 20 सेकंड, और बॉडी की ये क्या बता रही है कि इस दौरान बॉडी क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म, मींस कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो हमारे पास ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे ये सीधी लाइन शो कर रही है कि बॉडी की जो वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। मींस पहले 20 सेकंड में बॉडी ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव किया और बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 20। मींस उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये लाइन सीधी जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो हमारे पास फिर हमने ग्राफ बनाया, इन दोनों को साथ जोड़ दिया। फिर उसने कहा कि हमारे पास बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने नेक्स्ट 60 सेकंड में 1 मिनट लगाया और बॉडी की जो हमारे पास डिसेलरेशन मींस बॉडी की स्पीड में कमी आई। बॉडी रेस्ट पे आगे 20 की स्पीड से जा रही थी यूनिफॉर्म पहले 20 सेकंड में। फिर उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि बॉडी की डिसेलरेशन हुई, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया, स्पीड हमारे पास बॉडी की कम हुई। बॉडी 20 की स्पीड से जा रही थी, चलते चलते ब्रेक्स लगी, बॉडी की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ये हमारे पास स्पीड का ग्राफ है। और इस दौरान बॉडी ने कितना टाइम लिया, ये देखें, पहले 20 सेकंड में बॉडी की कांस्टेंट स्पीड थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। अब ये 20 से लेके 80 मैंने इसलिए किया कि कितने टाइम लिया, ये सेकंड में था, 20, 40, 60, 80। 20 से 80 के दरमियान 60 सेकंड मीन 1 मिनट लगा और बॉडी की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। जब भी बॉडी की स्पीड 0 हो, बॉडी चलते चलते रुक जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। डिसेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। होप सो आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। अगेन सुन लीजिए स्टूडेंट्स, बॉडी की हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। बॉडी ने कितने टाइम मूव की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, 20 सेकंड। फिर बॉडी रुक गई, इस दौरान उसने टाइम लिया 60 सेकंड। तो ये इसका ग्राफ भी आ गया। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एरिया अंडर ग्राफ। तो हमारे पास आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सीखा था, ये हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, और ये हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है जो हमारे पास बॉडी ने इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके बॉडी ने यहाँ तक टाइम लिया, और ये हमारे पास बॉडी ने वेलोसिटी एक फाइंड आउट की थी, 20 थी, और यहाँ पे 0 हो गई। इस दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस फाइंड किया, तो हमारे पास दो हैं, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, लेंथ इनटू विड्थ है। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमारे पास लेंथ क्या थी, 20। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी रेक्टेंगल की, वो उसकी लेंथ होती है, और जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है। ये तो दोनों 20 हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू परपेंडिकुलर। हमारे पास अब हाफ इसी तरह लिख दिया। बेस हमारे पास क्या थी, ट्रायंगल की हमारे पास ये जो नीचे वाली लाइन है, जिस लाइन पे एंगल बनता है वो हमारे पास बेस होती है। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो एंगल के सामने वाली लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। मीन्स आपने आसान सी ज़ुबान में याद रखना है, स्ट्रेट लाइन जो होती है 90 का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर के साथ वाली लाइन होती है वो बेस, और जो रिमेनिंग होती है वो हाइपोटेन्यूस। ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या थी हमारे पास बॉडी की, 60, 20 से 80 तक उसने
क्या किया था, टाइम लिया था तो 60 सेकंड टोटल टाइम था, ये बताया हुआ भी है। टाइम कितना है 1 मिनट 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी थी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको सॉल्व आउट किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 प्लस 1/2 इसी तरह आ गया। 60 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया। 600 से कट आउट हुआ 1200, 600 प्लस 400 हमारे पास क्या आ गया 1000 मीटर आ गया। तो हमने ग्राफ से भी ये शो कर दिया कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1000 मीटर। और अगर मैथमेटिकली इक्वेशन से भी आपने फाइंड आउट किया तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1000 मीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।